स्पर्श एजुकेशन चैनल पर। आज इस चैनल पर एक नए शिक्षक के रूप में मैं आपके सामने रोमन संख्याओं को लेकर कुछ प्रश्नों को हल करना बताने जा रहा हूँ। कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, इनको एक एक करके एक नई पद्धति से, एक नई ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलते हैं अपने इस सफर में। आपने रोमन संख्याओं के बारे में पहले एक वीडियो देखा होगा जो कि मानस के द्वारा बताया गया है। उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। और फिलहाल ये जो नई ट्रिक आपके सामने आने वाली है इसको देखिए और समझिए। मुझे जहां तक लगता है कि इससे रोमन संख्याओं को लिखना बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलते हैं सफर पर, एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 38 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे। 38 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 38 जो संख्या है इसके अंकों का स्थानीय मान देखना है। तो 3 के स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा, क्योंकि 3 कहाँ है, दहाई के स्थान पर है। और 8 के स्थानीय मान क्या होगा, 8 होगा। अभी हमें देखना यह है कि हम 30 को रोमन में किस प्रकार लिखते हैं। 30 को रोमन में लिखने के लिए हम x का सहारा लेंगे। x और x, 3 बार x लिखने से 30 हो गया। अब लिखना है हमें 8। तो 8 किस प्रकार लिखेंगे, v-i-i-i। 10, 20, 30, 5, 35, 36, 37, 38। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। तो कैसा रहा, कैसी रही ये ट्रिक, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 93 को 93 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे। तो जैसा कि अभी बताया है कि स्थानीय मान के माध्यम से, और स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। 9 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हुआ, 90। और 3 का स्थानीय मान क्या हुआ, 3। 90 हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। 90 लिखने के लिए हमने 90 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। और 100 कैसे लिखेंगे, c बराबर 100 होता है। और 100 में क्या घटा दें कि 90 हो जाए, 10 घटा दें। तो हमें c में 10 घटाना होगा, मीन्स x घटाना होगा। तो किस प्रकार लिखेंगे, x और c, ये हो गया 90। अब क्या बाकी है, 3। और 3 तो बहुत ही आसान है लिखना। 3 बार i लिखकर हम 93 लिख सकेंगे। तो कैसा रहा दोस्तों, क्या समझ में आया। हमने 93 को में इनके अंकों का स्थानीय मान निकाला और उन स्थानीय मानों को अलग अलग लिखकर एक साथ पढ़ लिया। इससे हमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 209 को किस प्रकार लिखेंगे। तो 200 में 2 का स्थानीय मान है। फिर वही ट्रिक, उसी ट्रिक की मदद से, उसी मेथड की मदद से हम लिखने जा रहे हैं, जिसे आपको समझना होगा। 2 का स्थानीय मान हुआ 200, 0 का स्थानीय मान 0 तो नहीं लिखना है, और 9 का स्थानीय मान है 9। तो हमें 200 किस प्रकार लिखना है, 100 कैसे लिखेंगे, c बराबर 100 होता है, और 2c बराबर 200। तो 200 लिख लिया और 9 लिखना है। 9 कैसे लिखेंगे, ix। तो ये हो गया 209। दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को लिखना अवश्य आना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को लिखना अवश्य आना चाहिए, क्योंकि और इन सब की मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। 10 तक की संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, इसके लिए आप पिछला वीडियो बार बार देखें। अब हम आएंगे चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है 436 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे। 436 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ अलग अलग तरह के प्रश्न लिख रखे हैं, जिससे कि आपको हर तरह के प्रश्न करना आसानी से आ जाए। इससे आगे समझ में आएगा कि इनमें क्या नया है। चलिए देखते हैं। 436 में हम 4 का स्थानीय मान देखेंगे, कितना है, 400। 3 के स्थानीय मान कितना है, 30। और 6 के स्थानीय मान कितना है, 6।
तो हम 400 कैसे लिखेंगे? रोमन में कहा गया है कि d बराबर 500 होता है और 500 में क्या घटाएं? 400 हो जाए 100 घटाएं। तो d में हमें 100 घटाना है तो उससे पहले c लिख देना है और d के पहले c लिख दिया तो हो गया 400। इसी प्रकार हम आगे क्या लिखेंगे? 30। x 3 बार लिखने से हमें मिल जाता है 30 और vi बराबर होता है 6। तो बच्चों इस तरह से हम लोग पहुंच गए हैं चौथे प्रश्न के आंसर पर। हम आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 719 को रोमन में किस प्रकार लिखा जाएगा? मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने इसका उत्तर पहले से ही ढूंढ लिया होगा, क्योंकि इतनी आसान ट्रिक पता चलने के बाद अब सबको रोमन लिखना आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए अभी और जो प्रश्न है उनके द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर 7 के स्थानीय मान हम कितना निकालेंगे? 700। 1 के स्थानीय मान 10 और 9 के स्थानीय मान 9। 700 को किस प्रकार लिखेंगे? d बराबर 500 होता है तो हम लिख लेंगे d फिर 100 हो गया 700 और 10 लिखना है x लिख लिया, इसके बाद 9 लिखना है और 9 में 10 में घटा के हम 9 लिख लेते हैं। इस प्रकार हमें मिल गया 719। किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बच्चों दोस्तों क्या समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछना न भूलें। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 956 को रोमन में कैसे लिखें? 956 तरीका वही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 900 को रोमन में कैसे लिखें? यहाँ पर 9 के स्थानीय मान क्या होगा? 900 होगा। 5 के स्थानीय मान क्या होगा? 50 होगा और 6 के स्थानीय मान 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 इकाई पर है, 5 दहाई पर इसलिए 50 और 9 सैकड़े पर है इसलिए। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं 900 को रोमन में लिखने के लिए। यहाँ ये देखिए आपके लिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होगा। v बराबर 5 होता है, बराबर 50, d बराबर 500 और m बराबर 1000 माना जाता है रोमन में। तो m बराबर 1000 होता है और 1000 में कितना घटाएं कि 900 हो जाए, तो 1000 में 100 घटाएं, मतलब m में c घटा दें। तो c m और 50 कैसे होता है? l बराबर 50 होता है और 6 vi मिल गया ना उत्तर बहुत आसानी से। आगे चलते हैं अगले उत्तर पर, अगले प्रश्न पर और उसके उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रोमन का अगला प्रश्न है आपके लिए 1388 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे? तो 1388 को रोमन में लिखने के लिए हम इन अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे पहले स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछिएगा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि उसका डाउट क्लियर करना मेरी प्राथमिकता होगी। 3 के स्थानीय मान 300, 8 के स्थानीय मान 80 और अगले 8 के स्थानीय मान 8। इन सब की प्लेस वैल्यू जो है इसी को मुझे रोमन में लिखना है। 1000 को कैसे लिखेंगे? m। 300 को CCC। अब CCC क्यों लिखें? क्यों? 1 c इक्वल टू 100 तो 3 c इक्वल टू 300, 3 c 300 के बराबर होते हैं। और आगे क्या लिखना है? 80। 80 के लिए हम 50 और 30 80 करेंगे तो 50, 10, 60, 10, 70, 80 और VIII इतना लंबा लिखना पड़ा है, पर हमारा उत्तर एकदम सही है। आप मिला के जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य करें। अगला अब हम आ गए हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न हमारा है 3865 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे? जो तरीका अभी तक अपनाया है उसी तरीके के साथ आगे बढ़ेंगे कि इन सभी अंकों का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 3 का स्थानीय मान 3000 हो गए यहाँ पर, 8 का स्थानीय मान 800, 6 का 60 और 5 का 65। अब 3000 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो जैसा कि आप जानते हो m बराबर 1000 और किसी भी को हम 3 बार लिख सकते हैं। VLD को छोड़कर
अन्य अंकों को 3 बार राइट साइड में लिख सकते हैं। तो 3 बार m लिखने से हमारा हो जाएगा 3000। उसके बाद 800 के लिए हम लिखेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 बार 100 और 500 हो गया 800। और इसके बाद लिखना है 60। तो 60 को कैसे लिखते हैं? L और X बराबर 60 होता है और अभी बाकी है 5 लिखना, तो V बराबर 5 होता है। इस प्रकार हमने ये क्या लिखा? 1000, 2000, 3000, 500, 600, 700, 800, 50, 60, 65, 3865। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 8 का। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। हमारा सवाल नंबर 9 है, वो मैजिक नंबर 7777 को रोमन में कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर सबके स्थानीय मान में एक बात तो तय है कि 7 आने वाला है। तो पहले 7 का स्थानीय मान होगा 7000, दूसरे 7 का स्थानीय मान होगा 700, तीसरे 7 का स्थानीय मान होगा 70 और चौथे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7। तो हुआ ना ये मैजिकल नंबर। इस मैजिकल नंबर को हम रोमन में कैसे लिखेंगे देखते हैं। 7000 को रोमन में लिखने के लिए अब यहाँ पर ट्विस्ट है थोड़ा सा। यहाँ पर हम अपलाइन का प्रयोग करेंगे। अपलाइन का मतलब लगभग सभी लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या के ऊपर अपलाइन लगाने से वो संख्या का 1000 गुना हो जाता है। उस संख्या का 1000 गुना हो जाता है। तो अब हम 7 के लिए लिखेंगे, क्योंकि हम m 3 बार से ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमें 7 लिखना है और उसके ऊपर अपलाइन। तो 7 हम कैसे लिखते हैं? VII और अपलाइन। ये हो गया दोस्तों 7000। अब आगे क्या है? 700, फिर वही सिंपल है 500, 600, 700। DCC बराबर 700, LXX बराबर 70, 50 और 20 70 होता है, 50 और 10 10। फिर आगे लिखना है 7 को हम लिखेंगे VII। इस प्रकार हमारे नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं सवाल नंबर 10 पर। 10वां हमारा सवाल है 24850 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 24000 हम फिर वैसे ही स्थानीय मान की ओर बढ़ेंगे। 2 के स्थानीय मान क्या होगा? 1 2 3 4 अंक है, 400 में लिख देंगे। देखिए इसके साथ रोमन के साथ साथ आपको स्थानीय मान भी निकालना आ रहा होगा। मैं हर प्रश्न में स्थानीय मान निकाल रहा हूँ, प्लेस वैल्यू निकाल रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो ये भी साथ में सीखा जा सकता है। 4 का स्थानीय मान होगा, 4 के बाद में 3 शून्य है 4000। 8 का स्थानीय मान होगा 800 और 5 का स्थानीय मान होगा 50 और 0 का 0 तो कोई वैल्यू नहीं। तो अब हमें यहाँ एक चीज देखनी होगी कि यहाँ भी ये 20,000 और ये 4,000 है। जब ये 1000 है तो हम इन्हें एक साथ लिख लेंगे। कितने हो गए? ये 24,000। 24,000 मीन्स मुझे सबसे पहले रोमन में कितना लिखना है? 24 लिखना है। 24 कैसे लिखेंगे? XX IV, ये हो गया 24। इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो 24,000। इसके बाद क्या लिखना है? 800 DCC 800 और 50 के लिए L। तो इस प्रकार हम पहुंच गए हैं अपने 10वें प्रश्न के उत्तर पर। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि रोमन किस प्रकार स्थानीय मान की हेल्प से आसानी से लिखी जा सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, तभी ये आसानी से समझ में आ सकेगी। और इसके बाद आप 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला यही समाप्त हो रही है। इस पर आधारित और कुछ वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस लॉकडाउन में कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। मैथ्स घर बैठे सीखें, उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने स्पर्श एजुकेशन। तो स्पर्श एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों परिचितों से अवश्य कराएं। थैंक यू।